यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्यात्माओं को प्रणाम, संपूर्ण जागरूक नागरिकों को सलाम। अध्यात्म YSA में आत्मिक स्वागत है। मेरे मासूम मित्रों, माँ प्रकृति के बच्चों, आज हम एक महत्वपूर्ण, तथ्यात्मक, तर्क संगत और बहुत ही गंभीर विषय के बारे में चर्चा और ज्ञान प्रसारित करने वाले हैं। तो इससे पहले मनुष्य के सर्वांगीण विकास और मुफ्त में प्राकृतिक सिद्धि साधना सिखाने के उद्देश्य से यह वीडियो डाला जाता है और वास्तविक सिद्धि साधना प्रक्रिया हमारे स्थान पर दिया जाता है। तो आज उस विषय की ओर चलते हैं। उस विषय का नाम है ब्रह्मचर्य। तो इससे पहले आप ब्रह्मचर्य के बारे में क्या जानते हैं? तो असत्य, ठग और मिथ्य चीजों को जानने से पहले 7 दिनों से हम जीवन में और अच्छी तरीका से दिन रात अमल किए हैं, ध्यान धारणा उनमें एकाग्र करके अनुभव किए। और जीवन में इससे पहले हम ब्रह्मचर्य तो अपनाते थे, मगर हम यह नहीं जानते थे यही शास्त्र थोथा पोथा मोटा और ये समाज में फैले बुराई को ही ब्रह्मचर्य मानकर अपना समय खराब किए। बस 5-7 वर्ष हमने ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन किया और जीवन में आज आपके सामने अनुभव बता रहे हैं। तो इस विषय को बनाने से पहले हमने 7 दिनों से अच्छा से अमल किया, कुछ अध्ययन किया कि पाखंडी लोग किस प्रकार से लिखे हैं, उसके बाद ही यह ज्ञान प्रसारित कर रहे हैं। क्योंकि किसी का उपदेश सही भी और गलत भी दोनों हो सकता है, मगर उस उपदेश से लोगों के जीवन में कोई गलत प्रभाव मत पड़े और जितना हो सके वास्तविक यथार्थ जीवंत ज्ञान प्रसारित हो, इस उद्देश्य से आपके लिए हम मेहनत करते हैं। तो चलिए अपने जीवन और अनुभव से जो अनुभव प्राप्त हुआ है उससे बताते हैं। ज्ञान प्राप्त नहीं, हम बीजेपी का पाला हुआ कुत्ता नहीं है जो किसी भी रोड छाप उठा लेते हैं और इसको ज्ञान प्राप्त है बोलते हैं। तो ऐसा बात नहीं है, अनुभव वाला बात है। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म प्लस चर्य। तो ब्रह्म का अर्थ शास्त्र और किसी भी जगह पर किसी ज्ञानी से भी पूछेंगे तो कोई अलग अलग उत्तर बताएगा, लेकिन उन ब्रह्म का अर्थ 4 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ब्रह्म का मतलब साक्षात परमात्मा ही है, ब्रह्म का मतलब ब्रह्मांड है और ब्रह्म का मतलब जीव है और ब्रह्म का मतलब ज्ञान है। इस 4 प्रकार से भेद होता है, लेकिन जहां देखा जाए सूक्ष्म स्तर पर तो इन चारों में कोई अंतर नहीं है। अलग अलग ज्ञानी मनीषियों ने अलग अलग तर्क दिया है और यह चारों सत्य है, लेकिन इन चारों का सम्मिश्रण मूल या एक क्या है, इसका केंद्र क्या है? तो ईश्वर या परमात्मा ही ब्रह्म है, यही इसका मुख्य है। लेकिन ब्रह्म जहां जहां पर विराजमान है, ब्रह्म ज्ञान पर विराजमान है। ब्रह्म ब्रह्मांड से बना है, ब्रह्मांड किसने बनाया? परमात्मा या ईश्वर ने ही बनाया। और जीव को किसने बनाया? ईश्वर ने। तो सभी का सार एक ही है, परमात्मा या भगवान। अब दूसरा शब्द चर्य है। तो चर्य का अर्थ क्या जानते हैं? तो चर्य चर शब्द से बना है और चर्य का मतलब जितने भी जीव जंतु चलने फिरने इस प्रकार से जीव जंतु है उसको चर्य कहा जाता है। इसीलिए ब्रह्म के साथ चर्य जुड़ गया तो अनुपालन, अनुशासन, नियंत्रण या एक प्रकार से आचरण, व्यवहार, गतिविधि है चर्य का मतलब। शुद्ध रूप से आचरण या व्यवहार ही है या कृत्य है चर्य। तो यहाँ चर चराचर शब्द सुनते हैं
तो जितने भी जीव जंतु है उसको चर चराचर बोलते हैं। पहले यही शब्द। तो हमारे पास दुनिया का पहला लिपि और साहित्य ग्रंथ पाली है और पाली का बच्चा संस्कृत है। हमारे पास संस्कृत है तो संस्कृत में ही बता रहे हैं। आर्यों ने संस्कृत में अनुवाद किया और संस्कृत अभी व्याप्त है और सबसे पुराना पाली है। तो पाली का हमें कोई विख्यात शब्द नहीं मिला। गूगल में भी ब्रह्मचर्य का खोजे तो कोई उत्तर नहीं मिला कि इसको क्या बोला जाता था। तो चलिए हम वास्तविक विशुद्ध परमात्मा का अमृत ज्ञान आपके ऊपर बरसाने वाले हैं। आप भीगे नहाएं और शुद्ध अशुद्ध और जहां सत्य है उसको अपना ले। यही आपसे विनती, वंदन, नमन, अभिनंदन करते हैं। इससे पहले क्या जानते थे कमेंट करना। इसके बाद में क्या इस वीडियो को देखकर जीवन में अनुभव, ज्ञान प्राप्त हुआ या जो भी, वह भी कमेंट करना। तो चलिए आप सभी का स्वागत है यथार्थ ज्ञान में। तो ब्रह्म का मतलब विशेष तौर पे जीव का प्रयोग किया है। परमात्मा स्वयं सिद्ध है, ब्रह्मांड स्वयं सिद्ध है। तो ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्म का मतलब जीव और चर्या का मतलब जीवन शैली, दिनचर्या। जैसे कि एक शब्द लेते हैं, दिनचर्या शब्द लिए हैं, वह क्या है? चर्या माने करना, खाना पीना, एक प्रकार से क्रिया ही है चर्या का मतलब। साहचर्य या सहचर्य, साथ में जीना। और ऐसे बहुत सारे चीज हैं जिनमें चर्य शब्द जुड़ता है। तो एक प्रकार से क्रिया ही है मूल रूप से। तो शास्त्रों की और दूसरे बाद में बताएंगे, जीवन के अनुभव के बारे में पहले बताएंगे। तो जीव को समझना, जीवन की उत्पत्ति को समझना, जीव और प्रकृति जो वास्तविक यथार्थ है उस चीज का प्रत्यक्ष अनुभव, ज्ञान होना, यही सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य है। तो गुरुजी अब ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा तो सुना नहीं है, देखा नहीं, किसी ने तो ऐसा नहीं बोला है, आप कैसे बोल रहे हो? तो बस यही अंतर है कि आप प्राकृत्य नहीं है, इसी वजह से आप लोगों को गंदा और बेईमान लोगों का बात अच्छा लगता है। तो जीवों को समझना, अपने स्वयं के चेतना, आत्मा, बोध और ज्ञान को समझना, अपने अस्तित्व को जानना और समझना ब्रह्मचर्य है। न कि किसी औरत से दूर रहना या प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना या फिर जोर जबरदस्ती तनाव से कुछ क्रिया योग विधि करके अपने आप को कुंठित करना, यह नपुंसकता है, न कि ब्रह्मचर्य। तो अपने जीवन में हमने इतना साधना किया लेकिन लास्ट में ब्रह्मचर्य का कोई गुरु नहीं था, और गुरु भी रहता नहीं था वही अच्छा है। क्यों? यही शास्त्र थोथा पोथा मोटा वाले लोग मिलते और जीवन बर्बाद और खराब कर देते। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म तत्व, अपने ब्रह्मांड, अपने अस्तित्व, अपने ज्ञान और अपने आत्मा का बोध होना, अपने क्रियाओं, यथार्थ जो प्रकृति का प्राकृतिक चीज है उसका आपको ज्ञान होना, बोध होना, यही तो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है, कार्यों में सबसे उत्तम कार्य है, कर्मों में सबसे उच्च कर्म है, शुद्धता और पवित्रता में सबसे उत्तम कार्य है। इसी वजह से हम आपके सामने बुद्ध का हम बिल्कुल जीवन में अनुभव करते हैं तो सबसे ज्यादा आत्मबोध ज्ञानी की ओर केवल महात्मा बुद्ध मिलता है, और गिने चुने कोई कोई लोग मिलता है। तो बुद्ध का ही वाक्य सबसे उत्तम लगा। बुद्ध का पंचशील मार्ग है जिसमें बोलाता है व्यभिचारी से रहित होना ब्रह्मचर्य है। बुद्ध पंचशील में कहता है शारीरिक दुष्कर्म, मानसिक दुष्कर्म और कर्म से दुष्कर्म, तन मन वचन से किसी भी प्रकार से दुष्कर्म से वंचित रहना, यह ब्रह्मचर्य है। देखो कितना सुंदर। अब उसके बाद हम अन्य के बारे में जाएंगे, उससे पहले
क्या जानते हैं समाज में किस रूप से ब्रह्मचर्य का फैला है। तो देखिए, यहाँ मेरा भगवान मैकाले इस देश इंडिया में नहीं आया था। उससे पहले शूद्रों और निम्न वर्ग और मूल निवासी को पढ़ने का हक नहीं था। कोई गिने चुने राजा महाराजा लोग पढ़ सकते थे। तो हमारे आम भोले भाले लोगों को जिनके हाथों में शास्त्र होता था, तो शास्त्र में जो ज्ञान है उसका जस्ट विपरीत लोगों को सिखा दिया जाता था, बता दिया जाता था। कौन? ये शास्त्र का दलाली करने वाले आपके कथाकथित ब्राह्मण या महाराज लोग। और आज भी ये लोग इसी तरीका से लोगों से बरगलाते हैं, बहलाते फुसलाते हैं, और यही लोग ब्रह्मचर्य का विपरीत दुष्कर्म आज समाज में प्रभाव डाले हुए हैं, जिसे आज भी लोग ढो रहे हैं, उसी को जीवन मान रहे हैं। बेचारे मासूम लोग क्या जाने। तो ब्रह्मचर्य का मतलब औरत से दूर रहना, संबंध नहीं बनाना, जीवन में कभी भी मैथुन नहीं करना, हस्त मैथुन नहीं करना। अब मैथुन का मतलब क्या होता है? सेक्स। उसी प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठंडे पानी से स्नान करना, साफ सुथरा रहना, शुद्ध साफ और शाकाहारी भोजन करना, मांस मदिरा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, दुनियादारी आचरण व्यवहार में साफ सुथरा अच्छा होना, शास्त्रों का अध्ययन करना, कोई लंगोट पहन लेना, कोई भगवा कपड़ा पहनना, कोई घर से भाग जाना, कोई औरतों का मुख नहीं देखना, कोई जंगल में रहना, कोई हिमालय में तपस्या करना, कोई किसी से संबंध नहीं बनाना, कोई किसी के औरत के बारे में स्वप्न में भी नहीं सोचना है। बोलता है ना कि स्वप्न भी ऐसा नहीं सोचा था। हमेशा परमात्मा का कीर्तन, भजन, ध्यान, पूजा पाठ, आराधना, आरती करना, इसे ब्रह्मचर्य फैलाए। हमेशा अनुशासन, इस प्रकार से जीना है। मतलब इस प्रकार से सूर्य ढल गया तो खाना नहीं है, भले ही जान चला जाए तो चला जाए। रात्रि में रात के समय किसी को दूध दान में नहीं देना है, वरना गरीबी और दरिद्रता आता है। यह किसमें? गायत्री परिवार में छप कर आया था, कल ही पढ़े हैं। भले ही बच्चा उनके घर में भूखा रहे और पड़ोसी घर में मांगने गए तो गरीबी और दरिद्रता बढ़ जाएगा, तो बच्चा मर जाए, मगर उसको दूध मांगने में नहीं देना है। अगर किसी कारणवश गिर गया या घर में दूध नहीं है तो इतना भी मदद मत करना। यही तो है शास्त्रों का और आपके धर्मों का उद्देश्य, कि नियम बनाना, अनुशासन बनाना, और उसको इंसान दिलो जान से पालन करे। तभी तो हरामखोरी का कमाई इन लोगों के साथ हमेशा आप कमाओ और उन लोगों को मिलता रहे। उसी प्रकार से वीर्य का हमेशा सतत रक्षा करना है। वीर्य स्खलन नहीं होना चाहिए। बातचीत, खाना पीना और गृहस्थ घर द्वार से दूर रहना, और हो सके तो भीख मांगना पुरुषों से। हमेशा जमीन में सोना, सात्विक भोजन करना, हमेशा ईश्वर का नाम लेना, चारी चुगली निंदा नहीं करना, साफ सुथरा रहना, हमेशा पवित्रता बनाए रखना, सुख शांति, हमेशा ढोंग का सुख शांति तो होता नहीं इन लोगों में, और जीवन भर अविवाहित रहना, और जीवन भर अविवाहित रहते हैं, इसे हम लोग बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। तो ऐसे इंसानों को आचरण और संस्कार सिखा दिया जाता है, और पागलों भूत प्रेत की तरह घूमते फिरते रहते हैं। तो ये लोग भूत बाबा बन जाते हैं, ब्रह्मचर्य बाबा नहीं बन सकते। बाल ब्रह्मचारी क्या? ये लोग बाल बचकानी हैं। जो बाल ब्रह्मचारी देख रहे हैं ये सब लोग बाल बचकानी हैं। चलिए गंभीर विषय की ओर चलते हैं। आज्ञा चक्र को दबाइए, अमल कीजिए, गहरा सांस लीजिए। तो शास्त्रों के अनुसार चलते हैं। ब्रह्मचर्य 2 शब्दों से बना है, हम बताएं वह अलग है। आप लोगों के मेल और समझ से आप समझ पाए या नहीं, लेकिन पाखंड को जानना जरूरी है। गंदगी को सफाई करेंगे,
या आपको बोध होगा कि हाँ ये गलत है, तभी तो अच्छे काम करेंगे, और अच्छा काम करेंगे तो बुरा काम स्वतः नष्ट हो जाएगा, तिरोहित हो जाएगा। तो ब्रह्म धनचर्या, ब्रह्म का मतलब परमात्मा ही बताया जा रहा है, और चर्या का मतलब आचरण, विचरना, घूमना फिरना। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मा के दिए अनुसार आदेश का पालन करना, या ब्रह्मा में विचरण करना, या परमात्मा में हमेशा तल्लीन रहना, डूबे रहना। तो इस प्रकार से नियम का पालन करेगा उसे ब्रह्मचारी, और स्त्रियों को ब्रह्मचारिणी कहते हैं। तो ब्रह्मा के अनुरूप आचरण करना ही ब्रह्मचर्य है। तो किस ब्रह्मा? वो 5 मुंडी वाला नहीं, जो अशोक है। तो अशोक का जो 4 शेर वाला, जो चारों दिशा में उनकी प्रभुसत्ता और उनके बुद्ध का धम्म, जो मुख्य, जो हमारे देश में राष्ट्रीय चिन्ह है, उसी से डुप्लीकेट करके ब्रह्मा का 4 मुंडी बनाया है। वो काल्पनिक ब्रह्मा में डूबोगे तो आप लोग स्वर्ग क्या, नर्क भी क्या होता है इसके बारे में ज्ञान नहीं होगा। तो मन, वचन और कर्म से संयम पूर्वक किसमें डूबना? परमात्मा या ब्रह्मा में डूबे रहना ब्रह्मचर्य है। एक ब्रह्मचारी बताएं, हमारे ग्राम में कश्यप टीचर है, उसके घर आता है उसका सहयोगी, हर 2 शब्द बोलता है राम राम, फिर राम राम, यानी एक प्रकार से ढोंग और आदत कर लिया है। इतना कष्ट और दुख रहता है उनको, और हमेशा परेशानी रहता है कि पूछिए मत। और वो ये समझता है, ब्राह्मणों के पास जाता है तो तेरे अगले जन्म का पाप कट रहा है, भगवान इसी जन्म में दे रहा है, तू अगले जन्म में स्वर्ग जाएगा। तो फिर और राम राम जपना चालू कर देता है। वाह बाबा, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पाप धोइए, मगर तो आप पाप कर रहे हैं शायद, इसे भी पहचान लीजिए। तो हम, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उसे ब्रह्मचारी, और स्त्रियों को ब्रह्मचारिणी कहते हैं। आपके शास्त्रों में क्या है? जो ब्रह्मचारी व्यक्ति ब्रह्मचारी का पालन करता है उसके शक्ति, वीर्य, ताकत, ओज और आध्यात्मिकता में उसका विकास होता है। इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण होता है, हमेशा वीर्य की रक्षा करता है। वह परमात्मा पर ध्यान में एकाग्र, अपने मन को एकाग्र करता है। वह परम तत्व या परम परमात्मा का धाम प्राप्त करता है। और क्या बोला जाता है? जब मानव अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर दृढ़ संकल्प द्वारा पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तो उस अवस्था को ही ब्रह्मचर्य कहा जाता है। यह थोड़ा अच्छा लग रहा है। जब मानव अपनी इंद्रियों और इच्छाओं, इंद्रियों माने 10 प्रकार के इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 इंद्रियां, इन सब पर दृढ़ संकल्प करके उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जो अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर ले, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मचर्य कहेंगे। जो हमेशा अविवाहित रहता है कि इस स्थिति में रहता है, यह शारीरिक संबंध से दूर रहता है, इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं? बिल्कुल नहीं, ये ब्रह्मचर्य नहीं है। अंतरात्मा में विचरने का, सिर्फ उसी में केवल परमात्मा में ध्यान एकाग्र करना ही ब्रह्मचर्य है। बिल्कुल सही है। तो कौन है परमात्मा? किसके पीछे विचर रहे हैं, किसके पीछे दौड़ रहे हैं? काल्पनिक चीजों पर कि वास्तविक? क्या जब आप जानते हैं, जब जानेंगे तभी तो परमात्मा में विचरण करेंगे। तो ब्रह्मचर्य को किन किन नामों से जाना जाता है? तो ब्रह्मचर्य पालन करने वाले को ब्रह्मचर्य पालक कहते हैं, व्रती कहते हैं, व्रती, यति के नाम से भी जाना जाता है, और प्रथमाश्रयी भी कहते हैं। प्रथमाश्रयी इसलिए कहते हैं कि मनुष्य के 4 अवस्थाओं में प्रथम आश्रम है, जिसका समय है 0 से 25 वर्ष, इसीलिए प्रथमाश्रयी बोला जाता है। तो ब्रह्मचर्य का आप लोगों को यही उत्तर बताता है, मन, बुद्धि, कर्म, वाणी, इससे क्या है? शुद्ध और स्वच्छ होता है। इस प्रकार से तो ब्रह्मचर्य का
अर्थ आपको पहले ही बताए हैं और ब्रह्मचर्य का और शास्त्रों के अनुसार बताते हैं। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग जाकर देखिए, एकमात्र दुनिया में साधन है ब्रह्मचर्य का। और हमारा वीडियो पिछला देख लीजिए, विषय लंबा ना हो। पतंजलि के अनुसार यम नियम का पालन करना ब्रह्मचर्य में फलदायी है और यही बोला जाता है। तो यम और नियम आप जानते हैं, और नहीं जानते तो आपको बता देते हैं। 5 यम हैं। 5 यम में 4 चीज है, उन्हीं में से एक का नाम है ब्रह्मचर्य। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य और पांचवा अपरिग्रह। इन पांचों को ही यम के नाम से जाना जाता है। तो तपों में सबसे उत्तम तप है, व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है, सेवा में सबसे उत्तम सेवा है, और शांति में सबसे परमानंद है। कौन? ब्रह्मचर्य। सुश्रुत के बताए अनुसार चलते हैं। सुश्रुत बोलता है कि भोजन से रस बनता है, और रस से क्या बनता है? रस से पचने के बाद मांस बनता है, मांस के पचने के बाद मेद बनता है, मेद माने वसा। उसके बाद, उसके पचने के बाद रस, रक्त, रक्त बनता है, मांस बनता है, मेद बनता है, अस्थि बनता है, अस्थि मज्जा बनता है, और उसके बाद 7वां में पुरुषों में शुक्राणु और महिलाओं में अंडाणु बनता है। यह 7वां उत्पाद है। और बोला नहीं जाता है कि 1 बूंद खून 21 दिनों में बनता है। तो ऐसा शास्त्रों में लिखा है और आयुर्वेद में भी। मगर शरीर अपनी प्रतिरोधकता, इम्यूनिटी और अपने आप को जिंदा बनाने से अपने आप को कवर कर लेता है, न कि 1 ही बूंद खून बनता है, ऐसा मत मान लेना। उसी प्रकार से बोला जाता है कि मनुष्य के शरीर में मात्र 2.5 ग्राम एक दिन में वीर्य बनता है। हरामदेव बंदर उर्फ रामदेव बंदर भी बोलता है, तो 2.5 ग्राम ही बनता है। मगर शरीर से उत्सर्जन और निकलने के बाद शरीर अपने आप को प्रतिस्पर कायम रखने के लिए अधिक ग्रोथ करता है। और एक मनुष्य के शरीर में महीने में लगभग 15 ग्राम बन जाता है, 20 ग्राम बन जाता है, 25 ग्राम ऐसा बोला जाता है। तो ऐसा ही नहीं कि इतना ही बन जाए, लेकिन यह एक लिमिट, क्वांटिटी और मात्रा को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर बोला जाता है अगर 3 महीने या 1 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करो तो आपका मन और मस्तिष्क स्थिर और शांत रहेगा। बिल्कुल गलत। आप बेचैन हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, व्याकुलता हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यह दिशा निर्देश और प्रक्रिया पर निर्भर करता है। कई कई जगहों पर 60 या 90 दिनों का व्रत बताया जाता है। और सिद्धि साधना, हमारे प्राकृतिक सिद्धि साधना में 90 दिनों का ब्रह्मचर्य किया जाता है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ बताएंगे, वीडियो में जुड़े रहना, तभी आप संपूर्ण रूप से जानोगे। हम बोल देंगे औरतों से दूर रहना ब्रह्मचर्य, किसी भी प्रकार से सोचना नहीं, या जीवन में शादी नहीं करना, छांव से बचना। तो तुम्हारे मुनि लोग पेड़ पौधा, लड़की और लड़का, मादा और फीमेल दोनों जननांग से मिलकर बने हैं, तो फल भी खाना बंद कर दो। और तुम लोग दूध पीते हो, स्तन कोशिका जीव का शरीर से निकला हुआ दूध, मांस, प्योर खून पीकर जीते हो और ब्रह्मचारी हैं बोलते हो, तो ऐसा थोड़ा ना होगा। तुम्हारे बड़े बड़े पीठाधीश बादाम, काजू, किशमिश और विभिन्न प्रकार से मेवा, लड्डू, खोआ, मिठाई खाते हैं, दूध पीते हैं, और यह सब ये वीर्य उत्पादक पदार्थ है, नामर्दी को दूर करने वाला पदार्थ है। तो इन लोगों को इन चीजों का सेवन क्यों करना पड़ता है? तो पाखंडियों को जाने और पहचाने। हम मूली ज्यादा नहीं खाते, शरीर को उत्तेजना करेगा। कटहल नहीं खाते, कटहल बहुत ज्यादा उत्तेजना करेगा। प्याज लहसुन नहीं खाते, उत्तेजित पदार्थ है। और तुम्हारे बाबा लोग काजू, किशमिश, बादाम, छोहारा, अखरोट, अंजीर, ये सारे चीज सप्त धातु
अजगन, मुलेठी, सतावर, सफेद मूसली, काली मूसली, दालचीनी, दुनियादारी खाते पीते हैं। कहीं न कहीं इन लोगों का वीर्य का स्खलन कहीं न कहीं अपने ऊर्जा को खपत कर रहा है। और कहाँ कर रहा है वो तो रोज पता चल रहा है, अखबारों में, पिक्चरों, टीवियों में, सारे जगहों पर पता चल रहा है इन लोगों का दहशत। बस कहीं पर कुत्ता पागल हो जाए तो यह बोला जाता है कि वहां देखना पागल कुत्ता है, या जंगलों में भालू है, शेर है। बस इतना ही कहना बाकी है इस देश में कि बाबाओं से बचना, ये लोग बलात्कारी है, ये लोग शोषण करते हैं, पुजारियों से बचना, ये लोग अत्याचार करते हैं। बस इतना ही और कहावत फैल जाए तो लोगों में थोड़ा बहुत बोध और चेतना आ जाए। तो हम ब्रह्मचर्य को जब तक हम सेक्स को नहीं जानेंगे, कृपया इस वीडियो को आगे बच्चे लोग ना देखने, गंभीर और मार्मिक विषय जानने जा रहे हैं, और जो पालक देख रहे हैं वह अकेले में देखें। तो हम ब्रह्मचर्य को बिना सेक्स या संबंध को जाने बगैर नहीं जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ब्रह्मचर्य के पहले सेक्स क्या होता है। तो यह प्रकृति में बहने वाला एक नदी की तरह सतत बहाव है। जैसा कि पानी जमीन में बहता है, पैसा हवा में एक हाथ से दूसरे हाथ से कार, वाहन, जहाज, रेल इससे बहता है, जमीन से उड़ जाता है, फिर दूसरे के हाथ में पड़ता है, हवा में उड़ता है। एक प्रकार से देखा जाए, अब उसके और सूक्ष्म जाए तो जैसे हमारे पिता हमारे पूर्वज कहाँ से कैसे आए, वहाँ से हम सतत एक प्रवाह धारा है, एक प्रकार से हम परिवर्तन के नियम पर हम चल रहे हैं। तो यह इससे पहले जाने सेक्स के बारे में जो घृणित और मानसिकता समाज में फैला है, उससे पहले हम बता रहे हैं परमात्मा जो कुछ भी बनाता है सब सोच समझ कर बनाता है, और परमात्मा का बनाए हुआ हर एक चीज प्रसाद है, आशीर्वाद है। तो जिसने परमात्मा ने यह चीज बनाया है वह कोई भी प्रकार से गलत नहीं हो सकता। यह संतानोत्पत्ति या वंशज को बढ़ाने के उद्देश्य है, या प्रकृति के नियामक संचालन और जीवों को संतुलन आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने के उद्देश्य से बनाया है, इतना कोई भी बता सकता है, जान सकता है, और इतना आप लोगों को भी समझ लेना चाहिए। यह कॉम्पल्सरी, जैसे कि हम बचपन थे, आज शैशवावस्था हो गए, अब उसके बाद जवान होने वाले हैं। जवान अवस्था में हमारे इंटरनल हार्मोन्स में क्रियाविधि होगा और ऑटोमेटिक जो चीज बनना है वो बनेगा। फूल खिलेगा तो खुशबू देगा ही, गंदगी होगा दुर्गंध देगा ही। तो जिस प्रकार से इंसान या जीव अपने अवस्था पर आता है, प्रकृति खुद उनके डीएनए व अनुवांशिक गुण में वह तत्व निर्माण होने लगता है और वह अपना क्रिया बताने लगता है। तो पालकों और माता पिताओं को समझना चाहिए उचित समय में, और उचित समय में लोगों का विवाह या फिर इस पर प्रतिबंध को रोकना चाहिए। यहाँ पर आप काम शास्त्र में देखना वात्सायन का, और कोख शास्त्र देखना, यह केवल काम शास्त्र पर, क्योंकि भारत के लोग केवल सिर्फ इतना ही तो जानते थे कि ये करो वो करो, किसी का इज्जत लूटो, रेप करो, दुनियादारी कथा कहानी जो लिखने वाला है, किसी ऋषि ने उसका पत्नी पकड़ लिया, कोई देवता ने उस ऋषि का पत्नी पकड़ लिया, कोई अपने बहन को भगा लिया, कोई अपने बच्चे को ये कर दिया वो कर दिया। केवल यही घृणित मानसिकता, नेगेटिव विचार, केवल गंदगी गंदगी। हमारा दिमाग इतना गंदगी दूषित चीज़ों से गुजर कर आए हैं। ये सारे तुम्हारे बलात्कारी, कामी, क्रोधी, लोभी लोग शास्त्र लिखे, इतना गंदा घटिया लिखा है कि इन सारे चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है। जो चीज़ लोगों में प्रकृति ने दिया है उससे आप लोगों को वंचित करने के उद्देश्य से, और समाज में अराजकता और गंदे माहौल पैदा करने से, जिससे इन लोगों का धंधा पानी चलता रहे, इस उद्देश्य से धर्म को धर्मांध कर दिया है। तो शास्त्रों में 84 प्रकार से सेक्स का आसन बताया गया है, और ब्रह्मचर्य का ये धर्मशास्त्र में 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य बताया गया है। पहला अविवाहित ब्रह्मचर्य, दूसरा विवाहित ब्रह्मचर्य जो कभी विवाह न करे, विवाहित ब्रह्मचर्य है।
और बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य जो बचपन से और जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करे। उसी प्रकार से साधु ब्रह्मचर्य है जो हमेशा से साधुत्व को ज्ञान और परमात्मा में लीन रहने के लिए ब्रह्मचर्य धारण करे। उसी प्रकार से वैराग्य ब्रह्मचर्य है, किसी भी प्रकार से विकृत या मन में विरक्ति वैराग्य पैदा हो, मोह माया से दूर या एक अलगाव उठाव पैदा हो जिससे दूर हो मन मस्तिष्क, इस प्रकार से ब्रह्मचर्य है। और क्या है? आचार्य ब्रह्मचर्य, दूसरों को ज्ञान उपदेश और ब्रह्म की बातें करने वाले ब्रह्मचारी, जैसे कि आपके कथा कथित भगवताचार्य लोग इसी ब्रह्मचर्य में आते हैं। आचार्य ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य से ईश्वर का भक्ति करते हैं, लोगों का ज्ञान प्रचार प्रसार करते हैं और जब मौका मिले तो अपना काम पूरा करते हैं। 8वीं 10वीं पढ़ते थे तो कहानी शायरी डायलॉग बोलते थे हमसे बड़े क्लास के लोग। हम तो बाल ब्रह्मचारी, कन्या दिखे तो आंख मारी और पढ़ गए तो कहाँ का ब्रह्मचारी, न पटे तो फिर से बाल ब्रह्मचारी। ऐसे ऐसे इस देश का कहानी है, किसनी ने बोला है तो बिल्कुल यथार्थ बोला है, उसमें कोई संदेह नहीं है। उसी प्रकार से संग्रह ब्रह्मचारी, संग्रह इस प्रकार के ब्रह्मचारी ज्ञान बुद्धि विद्या प्राप्त करने के लिए, संग्रह करने के उद्देश्य से यह लोग ब्रह्मचारी बनते हैं। उसी प्रकार से शुद्ध ब्रह्मचारी, तो शुद्ध ब्रह्मचारी क्या है? केवल परमात्मा के सिवाय कुछ भी चीज नहीं दिखाई देना, केवल शुद्ध परमात्मा में ही लीन रहना। उसी प्रकार से सतत ब्रह्मचारी, जो सतत यही क्रिया करता रहता है, ब्रह्मचर्य का पालन, व्रत नियम यति सारे कार्य करता रहता है, इसी प्रकार से ब्रह्मचारी बताया गया है। तो ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत ज्यादा भ्रांति है। और ब्रह्मचर्य क्या है? तो जीव प्रकृति आत्मा परमात्मा को जानने के उद्देश्य से हमारे मूल निवासी पूर्वज ब्रह्मचर्य का नियम बताए। अब कोई भी चीज कार्य करने के लिए, जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलने के लिए क्या चीज का जरूरत है? तो हमें सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण चीज है ऊर्जा। तो रस रक्त मांस में अस्थि अस्थि मज्जा, पुरुषों में वीर्य और महिलाओं में अंडाणु। यह किससे बनता है? सबसे अंतिम सप्तम उत्पाद वीर्य अंडाणु है, जिसको ओजस के नाम से जाना जाता है शास्त्रों में। और ओजस का अर्थ होता है ओज, तेज, शक्ति, ऊर्जा, तेज। तो इस ओज और तेज ऊर्जा, इसी को संभालने की क्रिया को ब्रह्मचारी कहा जाता है। जैसे कि आप गाड़ी में तेल डालें और उसका पावर है 100 किलोमीटर पर लीटर। हालांकि ऐसा तो कोई गाड़ी होगा या नहीं होगा पता नहीं, 60-65 किलोमीटर रहता है। तो 100 रुपया का तेल डलवाए और वह मान लीजिए 100 किलोमीटर चलेगा, मगर वही खर्च आप दूसरे जगह पर कर देते हैं, उसके बाद उस स्थान पर जाना चाहेंगे तो फिर तेल डलवाना पड़ेगा और अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे, स्वप्न और इच्छा भी पूरा नहीं होगा। तो यही ऊर्जा को संग्रह करना, एकाग्र करना, नियमित रूप से प्रयास करना, यह एक कला है और यह एक ब्रह्मचर्य तपस्या है। न कि ईश्वर को प्राप्त करने। कहाँ ढूंढने जाओगे, कहाँ पाओगे ईश्वर? ईश्वर का तुम तो खुद अंश हो। जब तक तुम जीव को नहीं जानोगे तब तो शिव को नहीं जानोगे, और शिव को नहीं जाने तो परमात्मा को नहीं जान पाओगे। अब परमात्मा में विचरने की क्रिया, सिर्फ उसी में ध्यान एकाग्र करने को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। यह क्या है? साधना या साधक या भक्ति है, न कि ब्रह्मचर्य है।
बाबा ओशो इसके बारे में कहते हैं ब्रह्म जैसी चर्या, इसे ब्रह्म कहते हैं। तो बिल्कुल सही, एकदम शुभ्र शुद्ध साफ सुथरा कर्म होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए, यथा बोलना चाहिए, जैसे कि 5 यम बताएं। अहिंसा से दूर रहे, मन वचन कर्म से किसी भी प्रकार से हानि का बारे में, लाभ के बारे में कोई भी प्रकार से अनिष्ट न सोचे। और बुद्ध जी ने का पंचशील बताए हैं, कोई भी व्यभिचारी कर्म जिससे किसी को कष्ट हो या किसी को शारीरिक दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, या शारीरिक दुष्कर्म का त्याग करना ब्रह्मचर्य है। यह बौद्ध भिक्षुओं का पंचशील मार्ग है। तो बाबा ओशो बोलते हैं ब्रह्म जैसी चर्या। और एक कहानी भी बताते हैं, जिस कहानी को आप समझोगे तो जान जाओगे। तो बाबा ओशो बोलते हैं कि इंद्र ने 3 मुनि ऋषियों को आमंत्रण दिया स्वर्ग में, और उन तीनों का तपस्या भंग और उन लोगों का सिद्धि साधना भंग पथ भ्रष्ट करने के लिए अप्सराओं को नृत्य करने का आग्रह किया। अब वहां गए तो इंद्र ने बोला तीनों को कि हे महर्षि मुनि, आप लोग तीनों के सामने नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया आग्रह करता है कि मैं आपके सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं, जरा देखें और आनंद लें। तीनों मुनि विचलित हो गए, उन लोगों के विरुद्ध था, लेकिन न देखे तो देवराज इंद्र से क्या है, शर्मिंदा होना पड़ता। और इंद्र भी क्या है, इसी का फायदा उठा रहा है। तो बोलते हैं कि चलो भाई मजबूरी में, क्योंकि औरतों का तो देखना पाप है। मस्त सुंदर स्त्री को बुलाए और नचाने लगी। तो तीनों ऋषि मुनि क्या बोले एक दूसरे को, जो पहला बात करेगा वह चला जाएगा, दूसरा बाकी लोग डिस्कस कर सकते हैं, हम लोगों के तो नहीं है, लेकर देखेंगे नहीं। तो इन लोगों ऋषि मुनि बन गए, मगर आज भी यह लोक लज्जा और स्त्री पुरुष का भेद नहीं छोड़ा है, तो इसलिए देखना पड़ेगा। अब तीनों ऋषि मुनि के सामने वह नाचने लगी अप्सराएं, और वह अप्सरा नाचते नाचते घुंघरू पायल और अपने बदन स्तन दिखाने लगी। एक ऋषि बस बस बोला, तो बाकी दोनों ऋषि ने बोला कि आप पहले बोल गए, अब आपको जाना चाहिए। तो इन लोगों को बोलता है तुम लोगों को भी यहीं पर रोक देना चाहिए। तो दोनों ऋषि हाँ जाना चाहिए बोला, लेकिन फिर एक आदमी बोला अरे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा लगा, फिर देखा जाए क्या होता है, इससे और ज्यादा नृत्य करे। दोनों देखने लगे। उसके बाद फिर अप्सरा क्या है, अपने वस्त्रों को फेंक दी और नग्न होकर नाचने लगी। दूसरा स्त्री बोला बस बस बस। तो फिर पहला ऋषि बोला कि अब तो आपको भी जाना चाहिए। तो वह उसको सलाह देता है कि तुम्हें भी जाना चाहिए। तो नहीं नहीं बोला, ये जितना करे उतना हम देखेंगे, मतलब देखेंगे। वो आंख बंद किया दूसरा, तो उसके बाद में और अच्छा होता, फिर आंखें खोलता, फिर देखता, फिर आंखें खोलता, फिर देखता, उसके आगे और क्या, उसके आगे और क्या होना चाहिए। मगर तीसरा आदमी साहसी और हिम्मती था। बाबा ओशो कहते हैं वह जितना भी दिखाना है वह सबको देख ले, और देखने से वह जान गया, और जानने के बाद वह उसको कुछ असर नहीं हुआ। अप्सरा उनके चरणों में गिर गई और इंद्र भी उनके सामने गिर गया। मतलब जिस चीज के बारे में आपको बुराई किया है, अगर उस चीज को आप नहीं जानेंगे तो उसके अर्थ को नहीं जान पाएंगे, वास्तविकता को कोसों दूर। इसीलिए जो बड़े बड़े महापुरुष ज्ञानी बने हैं, केवल व्याह और गृहस्थ या फिर संभोग से गुजरे हैं, उसके बाद ही केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। इससे गृहस्थ अवस्था है, जीवों के प्रति प्रेम, मर्यादा, आचरण, इन सारे चीज़ों में व्यवहार होता है, प्रकृति के नियमों का पालन होता है, हृदय कोमल और सुदृढ़ता होता है,
जीवन में कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। उसके साथ साथ में भी दुनिया के प्रेम को समझेंगे, प्राकृतिक जीव जंतु का प्रेम समझेंगे, फिर परमात्मा का सानिध्य पाने में आसान होता है। तो शास्त्रों में 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, कहीं कहीं पर 28 वर्ष। जैसे कि कोई फेल हो गया तो और अध्ययन करता है, या फिर फेल नहीं हुआ है तो और पढ़ाई करना चाहता है तो और उस विषय में। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ बहुत ही व्यापक और अपने आप में उत्कृष्ट शब्द है। जैसा कि इससे पहले बोल रहा था, यह ऊर्जा, ओज, तेज को एकत्र करने का तरीका है, जिससे आप उस ऊर्जा को संभावित इच्छित जगह पर आप खपत कर सके, वहां पर आप उस चीज पर फोकस कर सके। शास्त्रों में बोला है कि सेक्स एक बिंदु है और उस बिंदु को पाटने के चक्कर में रहता है तो वह खुद पतन हो जाता है। तो बिल्कुल सही नहीं कह सकते, गलत है। जब तक वासना को नहीं जानेंगे, जब तक काम को नहीं जाएंगे, तब तक आप प्रकृति को जानने में अधूरा हो जाएंगे, अपूर्ण हो जाएंगे। अब यहाँ पर इंसान के नेचुरल गुण है। अब किसी, हम मान लीजिए बचपन अवस्था में जाना चाहेंगे तो जा पाएंगे नहीं, और अभी तुरंत बुढ़ापा हो जाएंगे बोलेंगे तो नहीं। बस कुछ चीज़ खान पान से या कुछ सुख सुविधा से थोड़ा उम्र कम हो जाएगा, और कुछ ज़्यादा चिंता, तनाव और डिप्रेशन से कुछ उम्र का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन नेचुरल जो नियम है, ग्रांटेड है, उसे हम नहीं तोड़ सकते। अब यहाँ पर ब्रह्मचर्य में क्या बोला जाता है, तो ब्रह्मचर्य केवल ईश्वर का ध्यान, धारणा, उनका समाधि, प्राणायाम करना जरूरी है। सांस, तप, तपस्या, कीर्तन, भजन करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठंडे पानी से स्नान करना, स्वप्न अपना में भी जागना, यहाँ तक से प्रत्येक कर्म में भी ब्रह्मचर्य रहना। ब्रह्मचर्य का मतलब है वासनाओं, तृष्णाओं, इच्छाओं से मुक्त होना, न कि इन पाखंडी चीजों से। अब कोई इंसान ब्रह्मचर्य रहना चाहता है तो क्या नियम है, तो इन लोगों का नियम यही बताया गया है कि कहीं कहीं किसी चीज, काल्पनिक चीज को पकड़ लो और उसी को सत्य मानकर चलो, तो इससे किसी का उद्धार नहीं होने वाला। केवल क्रोध, गुस्सा और आपका समय, सारी चीज नुकसान होगा। तो ब्रह्मचर्य से क्या लाभ होता है, तो ब्रह्मचर्य से क्या क्या लाभ होता है थोड़ा देख लेते हैं। ब्रह्मचर्य से शरीर में पवित्रता, शुद्धता, आध्यात्मिक विकास होता है, नैतिकता आता है। और यहाँ पर एक और अर्थ बता देता हूँ। ब्रह्म माने परमात्मा, चर्या माने जीवन शैली, दिनचर्या या जीव जंतु की क्रिया होता है। तो परमात्मा का आनंद और जो जैविक भौतिक सुख है उसमें तल्लीन होना, दोनों का अलग हो जाएगा तो कुछ भी प्रकार से आपको जीवन में कोई ईश्वरत्व प्राप्त नहीं होगा। यही बात मुख्य है। आप जीवन की गतिविधि भौतिक सुखों दुखों से गुजरेंगे नहीं, परमात्मा को नहीं पाएंगे। तो परमात्मा ने प्रकृति बनाया है और प्रकृति के नियमों से आप विरुद्ध जाकर परमात्मा नहीं पा सकते। जो प्रकृति ने बनाया है उससे हमें गुजरना पड़ेगा। इसीलिए गुरु नानक देव को हम थोड़ा ज़्यादा महत्व देते हैं। वह गृहस्थ आश्रम में रहे, बहुत सारे संत हुए और किसी भी प्रकार से उनके मुख से, वाणी से किसी भी प्रकार से स्त्री का निंदा नहीं हुआ, और न ही कोई भी प्रकार से अवहेलना, व्यंग्यात्मक या हास्यप्रद जैसे कोई भी अपने वाणी से नहीं बोला है। वह केवल अच्छे और शुद्ध आचरण को ही इंगित करता है। ब्रह्मचर्य से सकारात्मकता बढ़ता है, बौद्धिकता बढ़ता है, मानसिक शक्ति बढ़ता है, ओज बढ़ता है, तेज बढ़ता है, जागरूकता, चैतन्यता बढ़ता है, ध्यान और अचूक स्मृति या क्षमता, ताकत बढ़ता है, अच्छा अनुभव होता है, आत्मा अनुशासन होता है, ज्ञान का प्राप्ति होता है, स्वस्थ होता है इंसान, और हमेशा खोज या कोई भी ऊर्जा या अपने उद्देश्य में वह ज़्यादा पारंगत, तेज होता है। वह हमेशा प्राकृत्य, सौंदर्य, लालित्यमा, तेजता, ओजता से भर जाता है।
वह हर समस्या, हर चीजों पर गंभीर हो जाता है और उसका चिंता के बजाय चिंतन करने लगता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाता है, उसमें जीवंतता, प्राकृतिकता आ जाता है, वह आनंद और परमानंद से भर जाता है और सबसे महत्वपूर्ण उसकी इच्छा शक्ति तेज और प्रबल होने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, यहाँ तक से ब्रह्मांड के रहस्यों, तथ्यों और उनके नियमों को जानने और समझने लग जाता है। उसका सरलता होना, स्वाभाविकता, सहज होने लगता है, व्यक्तित्व निखरने लगता है, उसमें ओज और लालिम्यता बढ़ने लगता है, उसके ऑरा आभा मंडल तेज और उद्दीप्त होने लगता है, उसमें अनोखा और अलौकिक अद्भुत शक्तियां होने लगता है। अब चलिए जानते हैं कि इससे हानि क्या होता है। तो गुरुजी इसका लाभ बताएं, अब इसका हानि कैसे बता रहे हैं। तो हाँ, अगर सही तरीके से ना किया जाए तो इससे हानि और नुकसान होता है। तो अपने जीवन से अनुभव किए हैं या जो भी समझिए जैसे भी, तो इससे स्वास्थ्य में कमजोरी आता है। हद से ज्यादा ब्रह्मचर्य करने वाले आप जाकर देखना, विवेकानंद और शंकराचार्य, यहाँ तक से बहुत सारे, ये क्या बोलते हैं, मेरे तरह ऐसे आंख ऊपर करता है रामानुजाचार्य, वह भी ब्रह्मचारी थे। तो बहुत सारे ब्रह्मचारी अल्पायु में मर जाता। क्यों? यह ऊर्जा ओज तेज है। इस ऊर्जा ओज तेज प्राण की आत्मा के बजाय दूसरा शक्ति है, एक आत्मा दूसरा ओज। तो आत्मा का ईंधन है, प्रसाद है, जैसा भी समझ ली। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि कमजोर ही होते हैं और शक्तिशाली होते हैं। तो ब्रह्मचर्य से हानि भी होता है। एकांत वासना उनको सताने लगता है, निद्रों में हानि लगता है, जीवन में, और मनुष्य के शरीर में किसी भी चीज को, जैसे कि कोई चीज फल देख लिए तो उसके मन में प्रश्न उठेगा, ये कैसा लगता है खाने पीने में। इस प्रकार से एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाता है और ज्ञान मार्ग में बाधा पड़ जाता है। तो सारे चीजों को जो जान लेता है, समझ लेता है, उसके बाद ही इंसान ज्ञान कैवल्य प्राप्त कर सकता है। धीरे धीरे उसकी स्मृति माइंड से डिलीट होने लगता है। तो ब्रह्मचर्य से आप यानी यहाँ पर ब्रह्मचर्य माने वो ब्रह्मचर्य नहीं, परमात्मा या वास्तविक जो पाखंड ब्रह्मचर्य है, शरीर से संबंध ना बनाना, सेक्स ना करना, या फिर औरतों से दूर रहने से इस प्रकार से आयु कम हो जाता है, दर्द हमेशा शरीर में बना रहता है, अनेक प्रकार से मानसिक रोग, साइको रोग हो जाता है, क्रोध और गुस्सा, चिड़चिड़ापन आने लगता है, पनपने लगता है, अनेक प्रकार से मानसिक रोग जिसका कोई इलाज नहीं। इस प्रकार से ऊर्जा उत्पादन का क्षमता कम हो जाता है। जैसे कि आप स्नान करते हैं तो स्नान करने से आपका ऊर्जा नहीं बढ़ता, आपका शरीर का गर्मी टेम्परेचर पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, आपका ऊर्जा उसमें नष्ट होता है। उसके बाद आपका कोशिका क्या है, जीवित रहने के लिए अपने शरीर में ऊर्जा उत्पादन करेगा, तो नया शक्ति, नया ऊर्जा मिलेगा। तो इसीलिए जो वैज्ञानिक वह बताते हैं, जो सेक्स नहीं करता उनकी शारीरिक क्षमता कम होता है और उसमें वीर्य बनाने की क्षमता घट ही जाता है और वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। जैसा कि इस प्रकार से, जैसे किसी स्त्री से वीर्यपात न हो तब तक वह बच्चा जन्म नहीं दे सकता, मगर इससे थोड़ा और निम्न स्तर पर पुरुषों का दशा हो जाता है कि उनके क्षमता घटने लगता है और घटते घटते निर्माण का, जैसा कि आपको उदाहरण बताए, स्नान करने से ऊर्जा खपत होता है लेकिन शरीर ऊर्जा निर्माण करता है। अभी इंग्लैंड की एक महिला है, लगातार 100 पुरुषों से संबंध बनाए, लगभग 48 या 54 घंटों से किया। वीडियो बनाने से पहले बोल रहा हूं, यह बच्चों के विषय के नहीं है, वयस्कों के लिए, लेकिन अपने बच्चों और समाज को सिखाओ और बतलाओ
यह कोई घृणित चीज नहीं है, जिससे परमात्मा संचालित कर रहा है, जिससे दुनिया की व्युत्पत्ति हुई है, जिस चीज को परमात्मा ने अनोखा बनाया है। और जो चीज कम बनाता है परमात्मा, वही सबसे उत्कृष्ट है। अगर परमात्मा ने सेक्स को कम बनाया है तो आप ये मानकर चलिए यह कोई घृणित नहीं है, यह उत्कृष्ट चीज है परमात्मा का, यही मान लीजिए। उसी प्रकार से जीवों में आप देखोगे तो जीव जंतु केवल जब काम इच्छा जगता है तब काम करते हैं, भोजन का इच्छा है भोजन करते हैं, आराम करने की इच्छा है आराम से रहते हैं, और जीवन का संकट पड़ता है तो भागते हैं, और शिकार करना है तो दूसरे ऊपर हावी होते हैं। यही उसका नियम है। तो उन लोगों का लिमिटेशन और इच्छा अनुसार है, और इन लोग प्राकृतिक नियमों पर चलते हैं। और मनुष्य क्या है, इन लोगों के पास माइंड जो चेतना है इतना तेज हो चुका है कि जो चीज अच्छा लगता है उसको ज्यादा दोहराने लगता है और उस चीज में खोने लगता है। इसीलिए वह चीज क्या है, एक फोकस और टारगेट, और उस चीज में ज्यादा केंद्रित हो जाता है उसका समय। तो यही भूल करता है इंसान, जो चीज लिमिटेशन है अगर उससे पार होए तो हानि है। इसीलिए महात्मा बुद्ध जी सबसे उत्तम मार्ग बताते हैं, वह मार्ग है मध्यम मार्ग, न तो अति न तो अति कम। इसीलिए बाबा ओशो बोलते हैं, अगर निडर इंसान या बहादुर किसको बोला जाए, तो जिसको डर ना लगे उसको बहादुर नहीं बोला जा सकता। क्यों? जिसके शरीर में डर ही नहीं है तो उसे बहादुर क्या है, उसको कुछ भी करो। जो डरे भी लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़े, सामना करे। डर सबको लगता है, डर बिना जीवन संभव नहीं है। उसके बाद भी वह आगे बढ़े और पीछे ना हटे, और वह चलता जाए और साहस करके उसे लड़ ले, इसे बहादुर बोला जाता है। उसी प्रकार से वीर्य का अर्थ देखें तो वीर्य का अर्थ यहाँ पर केवल पुरुषों या नर जननांग में बनने वाला पदार्थ नहीं है, यह बल्कि वीर्य का मतलब होता है ताकत, तेज, ओज, बल। इसीलिए किसी को वीर्यवान बोला जाता है, और वीर्य शब्द से ही वीर शब्द है। वीर माने बहादुर, तेज, ताकत। अगर कोई नपुंसक है और नपुंसक को वीर या बहादुर बोला जाए या फिर ब्रह्मचर्य बोला जाए, बाबा ओशो ही इसी को बोलते हैं, तो उसको ब्रह्मचर्य, क्योंकि उसके शरीर में वीर्य बनता ही नहीं है, तो उसको कोई विचलित करने वाला पदार्थ ही नहीं बनता, और वह ब्रह्मचर्य बोल दिया जाए तो वह ब्रह्मचारी नहीं होगा। जिसके शरीर में वीर्य बने या महिलाओं में अंडाणु बने, उस प्रकार से हरारत क्रिया हो और उसके बाद भी उसमें संयमित हो, आत्मनियंत्रण हो, इसे हम कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य का एक और महत्वपूर्ण परिभाषा जान लें। ब्रह्मचर्य एक आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम, आत्मानुशासन, स्वयं के बोध और चेतना जानने के उद्देश्य से ही ब्रह्मचर्य अपनाते हैं। ब्रह्मचर्य में रहना अंधकार पूर्व है। अगर गलत तरीके से या शारीरिक संबंध से आप जीवन भर अंधेरा रहेंगे, प्रश्नों से घिरे रहेंगे, आपके जीवन में कभी भी ऐश्वर्य सुख नहीं मिलेगा। अगर आपके मन में ललायिता या उत्सुकता है रहे, जिज्ञासा को खत्म करे, आपके जीवन में हमेशा असंतोष रहेगा। जैसे कि तुम्हारे कथा कथित ऋषि मुनि किसी को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते, हमेशा अपूर्णता रहेगा। कोई भी प्रकार से उसके जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकता जो प्रकृति के नियमों को उल्लंघन करे। जीवन हमेशा बाधा और किसी ख्याल में खोए रहेगा, दुनियादारी में दुख और पीड़ा, शारीरिक कष्ट होगा। गलत ब्रह्मचर्य, नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी, अनेक प्रकार के विचार उनको घेर लेंगे, और बहुत सारे सुखों से तो वह वंचित ही रह जाएगा। दुनियादारी से वह दूर ही रह जाएगा। अध्यात्म से तो वह पूरी तरीका से दूर हो जाएगा, उसमें निसंदेह कोई संदेह ही नहीं है। पछतावा करेगा जीवन में कि हमने क्यों शादी नहीं की, ये किया, वो है, दुनियादारी है, आचार है, फलान है, ढेकान है, दुनियादारी पर उसमें पागलपनता छाए रहेगा। वह आपराधिक गतिविधि में डूब जाएगा, व्यर्थ के चीज़ों में डूब जाएगा, और एक प्रकार से नर्क बोला जाता है ना, हाँ, तो उनका जीवन ही पूरा नर्क और
ध्वस्त अस्त व्यस्त रहेगा। तो इस प्रकार से आपके जो बताए हैं ब्रह्मचर्य पाखंडी बाबा, तुम्हारे बलात्कारी बाबा लोग, और खुद पालन नहीं करते हैं, मांस मदिरा दुनियादारी चुपके से खाते पीते हैं, सोम रस से लेकर हिरण मांस। ऐसे लोग लिखे हैं तुम लोगों के जीवन में कलह छापने के लिए। तो इस प्रकार से दुख पाने के लिए आप परमात्मा न सुख पाएंगे, न ईश्वर का, न ही जीवात्मा का। मेरे मामा गांव में एक लक्ष्मी नारायण साहू का है, पत्नी से विवाद हुआ, उनका पत्नी छूट गया। अब वह जीवन में पागलपन, क्रोध, चिड़चिड़ा या फिर पाखंडी मूर्खों के शरण में चला गया। और इस देश के लोग सिर्फ वही कर रहे हैं, किसी बच्चे को बहला फुसलाकर साधु बना दे रहा है, ये ब्रह्मचर्य, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। एक जगह मैं गया था मंदिर में, वहाँ सिद्धि साधना नदी किनारे, शिवनाथ नदी के, वहाँ मेरे ही जैसा एक रंग रूप का लड़का था, मुझसे ज़्यादा सुंदर, तेज था। उनमें जो वीर्य रक्षा की शक्ति के नाम से उनके शरीर में तेज हमसे भी ज़्यादा था, और कोई भी प्रकार से चिंता नहीं था। यही सबसे ज़्यादा उनका क्या था, तेज ज़्यादा है। तो उस लड़के का बजरंगबली का उपासक बना दी गया है। उससे मैं बात किया, केवल बजरंगबली, महावीर, बजरंगबली, राम सीता, सिर्फ इतने में ही डूबा है। यानी वो इंसान को भक्ति पुजारी बोल सकते हैं, लेकिन काल्पनिक भक्ति, पाखंडी पुजारी है। वो बेचारे को समझाने का कोशिश किया और बाद में मुझे ही वहाँ से भगा दिया गया कि तू तो देवता और हिंदू धर्म का विरोधी है, यहाँ से चला जा। मैं उनसे बोला, आप लोगों से खाना पीना कुछ नहीं लेना है, जो जगह दिए हो इस जगह पर तो साधना करने दो भाई। नहीं, तुम्हारे जैसे नास्तिक और पाखंडी पापी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, तुम हिंदू धर्म विरोधी, सनातन धर्म के विरोधी है, ऐसे टाइप बोला। उस लड़के को देखकर दया आया, अपने भाई, अपने मित्र जैसा लग रहा था, छोटा बच्चा है ऐसा लग रहा था। बेचारे भोले भाले को भड़का दिया गया था। ऐसे ही इलाहाबाद में जब बचपन में था तो 10वीं पढ़ रहा था, तो उसके माता पिता गिड़गिड़ा रहे था। वो पटेल जाति का था और उस पटेल लड़का इंजीनियर का पढ़ाई किया था, और वह माँ बाप और रिश्तेदारी के समझाने से भी नहीं समझा, एकलौता बच्चा था और वह ब्रह्मचर्य कर लिया। और क्या नौटंकी कर रहा है, जो अपने जीव को, माता पिता को या फिर अपने आत्मा को नहीं जान रहा, वो वहाँ पर परमात्मा को कैसे जानेगा। तो वो घर छोड़ दिया केवल ब्रह्मचारी बनने के लिए। घर के लोग कितने बोले, तो घर द्वार छोड़ना, पति पत्नी को छोड़ना, औरतों से दूर रहना, यह ब्रह्मचारी नहीं है। ब्रह्मचारी केवल परमात्मा का ही कृतज्ञ आभार प्रकट करना भी ब्रह्मचारी नहीं है। ब्रह्म जैसी चर्या जिनका जीवन परमात्मा में है, सुखद हो, समाज की सेवा करे, लोगों का मदद करे, जीवों के प्रति दया हो, जिनका जीवन शुद्ध, सात्विक और पवित्रता हो, जिनके जीवन में निर्मलता हो, सहजता हो, सरलता हो, व्यवहारिकता हो, या फिर जीवन में वास्तविक यथार्थ जानने, देखने, सोचने, समझने की शक्ति हो, ईश्वर के प्रभुत्व, महत्व, उनके सत्ता, चैतन्य, ऊर्जा, उनके लीलाओं को समझे और जाने। ये काल्पनिक रामकृष्ण लीला वाला नहीं। लीला जानना है तो हमारे वीडियो जाकर देखिए। अब ब्रह्मचर्य में कौन कौन से चीज बाधा डालता है, खान पान, और आज वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा मोबाइल, यूट्यूब जो स्क्रीन में पहले 3 सेकंड का विजिट एडवर्टाइजर बताता था, जो दुनिया में ज़्यादा चलता है, उसके बाद 5 सेकंड हुआ, उसके बाद 6 सेकंड हुआ, 6 सेकंड के बाद आज 26 सेकंड हो गया, 26 सेकंड के बाद उसको नहीं हटाओगे तो कोई गाना आकर चलने लगेगा, उसको भी नहीं हटाओगे तो फिर आएगा। 1 घंटा का वीडियो, पिक्चर कुछ भी देखोगे तो 1 घंटा के वीडियो में बार बार गंदा अश्लील चीज आता रहेगा। सैलून का सामान खरीदने जाओ, अश्लील फोटो खरीदने जाओ, अश्लील फोटो, फिल्म अश्लील बगैर नहीं बनेगा, पोस्टर अश्लील बगैर नहीं बनेगा, पिक्चर, ड्रेस
अश्लील बगैर नहीं बनेगा। लोगों का पहनावा ओढ़ावा अश्लील बगैर नहीं बनेगा। लोगों का भाव, बात, रंग, रूप, सारे चीज में अश्लील चीज प्रवेश कर गया है। तो ब्रह्मचर्य के बारे में बुद्ध का एक कहानी जानते हैं, बहुत ही सुंदर, मार्मिक और रहस्यपूर्ण है। रहस्य क्या, जान जाओगे तो कोई रहस्य नहीं है। तो बुद्ध का कहीं प्रवचन देने जाना था। रास्ते में एक महिला, क्या रोग बोलता है, महादस्त या दस्त था, अतिसार बोला जाता है। तो दस्त से परेशान था। उनका शरीर क्या है, हीन हो गया था। अब वहां से भिक्षु लोग पहुंचे, औरत को देखना पाप है बोले और दूर हट गए। फिर कुछ भिक्षु गए, वो लोग भी उनका कोई देखभाल नहीं किया। फिर गए, फिर कोई देखभाल नहीं किया। बुद्ध के बारे में अब चर्चा होने लगा, बुद्ध कैसे नहीं आए, मगर बुद्ध वहीं से गुजरा और बुद्ध उस स्त्री में बिना पक्षपात भेदभाव रहित उस स्त्री को शौच औच कराया, उसको धुलाया नहलाया, उसके कपड़े पहनाया, उसके बाद उसके घर पहुंचाया। और बुद्ध आए तो लोगों को ज्ञान और उपदेश दिए। क्या तुम्हारे शास्त्रों में इस प्रकार से कथा कहानी का उल्लेख है? नहीं, क्योंकि पाखंडी बलात्कारी लोग लिखेंगे तो गंदा ही चीज दिखेगा। जितना भी मंदिर, पुस्तक, दुनियादारी, शास्त्र आस्त्र जो भी देखो, वह सब इन लोगों के काम वासना से भरा है। भागवत अगर कोई ब्राह्मण बोल रहा है तो किसी औरत के रंग रूप में वह डूबा है, खोया है। परमात्मा का तो गुणगान कर रहा है, मगर उसके मन और आत्मा चेतना कहीं और डूबा है। और उस पुस्तक में परमात्मा का कोई खुशबू तलक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, वो तो आदमी का लिखा हुआ है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि जीवन भर शादी न करें। और अब गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, क्या संभव है? तो बिल्कुल है। ब्रह्मचर्य का मतलब किसी उद्देश्य, टारगेट, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति या ईश्वर के प्रति समर्पित भाव रहना है। और आप हमेशा ईश्वर के प्रति समर्पित रहकर सारे काम नित्यकर्म कर सकते हैं। जो जीवन की जैविक और भौतिक जो चीजें हैं उसका आप उपभोग कर सकते हैं। कुछ सात्विक चीजों का परहेज करना पड़ता है और कुछ सात्विक कार्यों का। यही तो आपके दैनिक जीवन गृहस्थ में है। अब सिद्धि साधना में तो महिला और पुरुष कुछ समय के लिए, कुछ विशेष सिद्धि साधना प्राप्ति के लिए कुछ देर तक से ठहर सकता है, महीने 2 महीना, या किसी भी प्रकार से संकल्प करता है कि इस साधना के लिए मैं इतने समय तक से रुक जाऊंगा, इस प्रकार से इसको मैं इतना उद्देश्य मिल जाए, उसके बाद वह फिर से गृहस्थ जीवन में आ सकता है। अब हम चलते हैं एक और कहानी की ओर। महत्वपूर्ण कहानी है जिसे देखकर सुनकर आप समझ जाएंगे, जान जाएंगे। वह कहानी है, एक छोटा सा बच्चा था। उस छोटे बच्चे को ग्रामवासी सिर्फ यही सिखाते थे कि ईश्वर ने संसार का रचना किया है और ईश्वर ने ही परमात्मा बनाया है, और परमात्मा को आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। अब इसके बारे में प्रश्न हो गया। उस बच्चे का नाम है विवेकानंद। तो नरेंद्र बोला जाता है। तो स्वामी विवेकानंद लोगों से, महात्माओं से, मुझे भगवान से मिलना है, भगवान को देखना है, जानना है। कौन देखा है? तो उनके गुरु परमहंस बोले कि मैं देखा हूं, मैं बता सकता हूं, लेकिन इसके लिए कुछ नियम और पालन करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो ईश्वर या अस्तित्व है या भगवान है उसके बारे में उसका प्रश्न मिट गया। और जो जान जाता है बस वहीं पर हो जाता है। तो यहाँ विवेकानंद के बारे में हम तो विरोध शब्द नहीं बोल सकते, मगर विवेकानंद के बारे में इतना बोल सकते हैं कि विवेकानंद जीवन में जो कुछ भी कथा कहता है वह बुद्ध का कॉपीराइट है। चाहे नदी शक्ति द्वारा एक इंसान सिद्धि द्वारा उड़कर जाने के लिए चैलेंज करता है बुद्ध को, तो बुद्ध 2 पैसे देकर चला जाता है या 2 सिक्के कुछ भी, और उसको बोलता है तुम इतने बड़े महात्मा हो, जल में नहीं उड़ सकते। तो बुद्ध बोलता है कि आपने इस सिद्धि को प्राप्त करने में कितना समय लगाया? तो 18, 20, 15 जो भी वर्ष बताता है।
तो जो काम 2 रुपये में हो सकता है 2 पल के, उसके लिए इतना समय बर्बाद किया, मतलब तुम्हारा समय खत्म। तो जितना भी बुद्ध का कहानी लो, उसका कॉपीराइट आचरण क्या है, विवेकानंद किया है। अब कॉपीराइट किया है नहीं किया है, लेकिन काल्पनिक लोगों से तो थोड़ा बेहतर है विवेकानंद, क्योंकि बुद्ध का ही ज्ञान का कॉपीराइट किया है, लेकिन जैसे भी किया है बुद्ध के आचरण को अपनाया है, यह प्रमाणित है। इसलिए इसके बारे में हम विरोध नहीं करते। बस एक ही शब्द के बारे में प्रश्न होता है कि विवेकानंद के बारे में कौन पुस्तक छापता है, उसके पीछे में वह कोई हिंदू धर्म या अन्य धर्म के बारे में उतना विवेचना नहीं किया है। अध्यात्म, हिंदू धर्म, ईसाई और मुस्लिम धर्म सब अलग अलग है, और अध्यात्म अलग है, विशुद्ध है, किसी धर्म से लेना देना नहीं है। अध्यात्म और आत्मा परमात्मा का मेल है। अब यहीं पर द्वैतवाद अद्वैतवाद आता है। द्वैतवाद का मतलब दो, जीव अलग है और ईश्वर अलग है, और अद्वैतवाद कि हम ही ब्रह्म है, हम ही जीव है, और हम ही सब कुछ है, और हम ही परमात्मा है। तो दो, अद्वैता अद्वैतवाद भी आता है, 3 प्रकार से वाद। तो विवेकानंद बोलते हैं कि भारत जागो और विश्व को जगाओ बोलता है, लेकिन हम यहीं पर इस बात को खंडन करते हैं। भारत जागो, विश्व जाग चुका है, ऐसा बोलना था, मगर यह शब्द विवेकानंद नहीं बोला है, इतना हम बोल सकते हैं। विवेकानंद के फोटो के पीछे में एक मिशन उद्देश्य चल रहा है ब्राह्मणों का। विवेकानंद को अपनाओगे तो आप ब्राह्मणों का खुद गुलाम बन जाओगे, जबकि वह किसी कर्म कांड के बारे में कोई लेना देना। विवेकानंद के मस्तक में तिलक नहीं देखोगे। तो एजेंडा चलता है इस देश में, जैसे मैं महापुरुष बन जाऊं, पता नहीं, महापुरुष लोग तो बोल देते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है महापुरुष बनना। हाँ, भारत में संभव है, देश में गद्दारी, नीचता, बेईमानी करो, उसके बाद महापुरुष बन जाओगे। बीजेपी के पास चले जाओ, महापुरुष क्या भगवान बना देगा आपको। इस देश के ब्राह्मणों से मिल जाओ, आपको भगवान का अवतार बना देगा। तो ईमानदारी से महापुरुष बनना बहुत ही आसान नहीं है। अब चलिए जानते हैं कि ब्रह्मचर्य से कितने लोगों ने सफलता पाया। तो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण उत्कृष्ट लोग ब्रह्मचर्य से बहुत सारे लाभ और फायदा पाए। हमारे देश का सबसे एक ब्रह्मचारी बोलते हैं। अरे ये राजनेता को ब्रह्मचारी क्यों बोलोगे? तो उस ब्रह्मचारी का नाम है, जिसने बीएसपी को बनाया, कांसीराम साहब। मान्यवर ने बाल भी करने का टाइम नहीं मिलता या समय वेस्ट होता, इसलिए गंजा हो जाता था। अंबेडकर जी कितने वर्षों से तपस्या तप किए। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल प्रभु काल्पनिक चीजों में डूबना नहीं है, जीवों की सेवा और संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। मतलब 12 दिन कम, 3 वर्षों से तपस्या किया, इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। और बहुत सारे महापुरुषों को देख लो, सुकरात, अरस्तु, बड़े बड़े योद्धा महावीर। भारत के योद्धा महावीरों के बारे में नहीं, विदेशों के बारे में, प्रमाणित के बारे में जानो। तो इन लोगों के पास में, कई लोगों के पास इतना ताकत और शक्ति होता था, कई लोगों के पास अद्भुत अद्भुत शक्तियां था। तो ब्रह्मचर्य अपने आप में एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न करता है, अगर उस ऊर्जा का सदुपयोग किया जाए। अब ब्रह्मचर्य जानने से पहले आप कुंडली और नाड़ी के बारे में नहीं जानेंगे तो ज्ञान अधूरा रह जाएगा। तो हमारे शरीर में 2 स्वर हैं, 2 नाक नासा छिद्र, 2 स्वर, एक सूर्य और एक चंद्रमा, एक ईड़ा और एक पिंगला। और ईड़ा और पिंगला हमारे शरीर का 2 नासा छिद्र है, और ईड़ा पिंगला के बीच में ये जो यहाँ से ये जो गुदा द्वार है नीचे, और मल द्वार, दोनों के बीच से मूलाधार चक्र से होते हुए यहाँ सहस्र दल कमल चक्र में आप ओज तेज, आपके वीर्य है, उस वही वीर्य ओज तेज शक्ति यहाँ से धीरे धीरे, जैसे हवाई जहाज उड़ता है, तो उसी तरीका से मान लीजिए एक रेखा में
या एक रेलगाड़ी सीधी रेखा से मान लीजिए छत्तीसगढ़ से मान लीजिए कामाख्या एक्सप्रेस जाता है, तो कामाख्या, तो यहाँ से मध्य भारत से पूर्वी की ओर एक सीधी रेखा की ओर चलता है। तो जंक्शन क्या है? कुंडली है, समझ ले। मूलाधार से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धा चक्र, आज्ञा चक्र, ऐसे करते करते यह स्टेशनों पर रुकता है। धीरे धीरे एक एक खुलता जाता है, खुलते खुलते वह जाते जाते यहाँ आज्ञा चक्र में आता है, फिर ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड के बाद आप असीम आनंदमय ऊर्जा शक्ति पे खो जाओगे, उसके बाद कुछ नहीं है। इसीलिए इसको ब्रह्मांड बोला जाता है। ये जो आपके चेथी वाले भाग, जो बाल का भंवर है, गोला घुमावदार, वहाँ को ब्रह्मांड बोला जाता है। और हमने अपने जीवन में, मेरे जीवन में अनुभव किया हूँ कि ब्रह्मांड के प्रत्येक दरवाजा, प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक चीज का चाबी किसमें है? हमारे इस ब्रह्मांड में सारे दरवाजा है। बस हमें ध्यान के माध्यम से चाबी ढूंढना पड़ता है। और जिस विषय के बारे में जानना है तो समझिए, लाइब्रेरी का चाबी खोलिए और उस चीज को आप ग्रहण कर लीजिए। यह ब्रह्मांड प्रकृति में सारे चीज, सारे ज्ञान पहले से उपस्थित और स्थिर है, जो जिसको खींचना चाहे, जानना चाहे। इससे हमें अनेक प्रकार के अद्भुत और आश्चर्यजनक चमत्कार और शक्तियां देखने को मिलता है। अनेक प्रकार से सिद्धियां इससे संबंधित रहता है। आप कोई भी सिद्धि साधना करें, बिना ब्रह्मचर्य का सिद्धि साधना कदापि सफल नहीं होगा। और ब्रह्मचर्य एकमात्र ऐसा व्रत है जो शारीरिक ही नहीं अपितु मानसिक रूप से एक प्रकार से तपस्या है। अपने इच्छाओं, अपनी भावनाओं, अपने जरूरतों, अपने इंद्रियों को नियंत्रण करना, इसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। व्यास का कहना है, व्यास कल का बच्चा है, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, और भागवत भी करोड़ों पुराना नहीं है, लेकिन व्यास अपने चीज में लिखता है कि अपनी इच्छाओं के विषयांतर्गतों को, अपनी इच्छाओं के विषयांतर्गतों चीज़ों को नियंत्रण करना ब्रह्मचर्य है। बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन उनका जो कहानी है, महाभारत जो काव्य है, ये रामायण भागवत, वह बिल्कुल झूठ है। 1% उसमें सच्चाई नहीं है। अब इंसान को उम्र अवस्था आता है। उम्र अवस्था के अनुसार अनाकरण क्रियाएं, हार्मोनल चेंज और हार्मोन्स की क्रिया विधि के आधार पर उनमें परिवर्तन होने लगता है। यह ऐच्छिक नहीं है, यह प्राकृतिक है और स्वतः घटने वाला क्रिया है। और इस चीज को जोर जबरदस्ती, दबाव या किसी भी प्रकार से इस पर प्रेशर किया जाए तो बुद्ध बोलते हैं और बाबा ओशो बोलते हैं कि वह और दोहरा शक्ति से और ज्यादा विस्फोट करेगा। तो बाबा ओशो एक शब्द और बोलते हैं, उसमें बोला गया है कि निर्जीव परमाणु में इतना एनर्जी है, वैज्ञानिक लोग जान गए, तो जिंदा जो ओजस है, उस शुक्राणु, उस वीर्य के एक अणु में कितना बड़ा पावर, कितना बड़ा शक्ति होगा, आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहा है। एक निर्जीव परमाणु में इतना बड़ा विस्फोट हो सकता है, तो जो जिंदा अणु है उसमें कितना बड़ा संभावना, अपार संभावना, अपार शक्ति, अपार अद्भुत क्षमता छिपा हुआ है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब यानी ब्रह्मचारी में अद्भुत शक्ति, अद्भुत विकास करने का क्षमता रहता है। अब किसी का उद्देश्य, किसी उद्देश्य को पाने के लिए कुर्बानी तो देना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बहुत पाने के लिए बहुत कुछ, और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। यह प्रकृति का नियम है। भार रहने वाला कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, अभार रहने वाला प्राप्त कर सकता है। और अभार का दो अर्थ है, कृतज्ञ होना, और दूसरा अर्थ है कि बोझ या फिर वजन से मुक्त रहना। तो हम आपसे यही विनती और अनुरोध करते हैं कि आभार रहिए। अब हम आपको ब्रह्मचर्य का और क्या समझा सकते हैं। ब्रह्मचर्य माने किसी भी प्रकार से इच्छा, मोह, माया, लोभ, काम, क्रोध इत्यादि से मुक्त होना, ईश्वरत्व, ईश्वर के प्राकृतिक के नियमों पर चलना, उसके गुणगान करना,
और जीव जंतु प्रेम प्रेम सहजता, निर्मलता, शुद्धता, पवित्रता, शुद्ध कर्म आचरण को अपनाना और हमेशा सत्कर्म में डटे रहना, अपने टारगेट उद्देश्य के लिए हमेशा तत्पर रहना। अब किसी को मान लीजिए पढ़ाई वढ़ाई या किसी भी चीज में तेज आगे बढ़ना है, तो अब उसके लिए क्या किया जाए? तो खान पान में सुधार करना चाहिए, उत्तेजित पदार्थ नहीं खाना चाहिए, ऊर्जा और प्रोटीन सुपाच्य भोजन खाना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं खाना चाहिए। अध्यात्म में मांस मदिरा तो बिल्कुल संभव नहीं है। अगर ऐसा किया जाए तो वह तांत्रिक मार्ग हो जाएगा, न कि अध्यात्म नहीं। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जिस प्रकार से भोजन करोगे उसी प्रकार से आपका तन बनेगा और उसी प्रकार से विचार होगा। तो आंखों से हम सबसे पहले हमारे विचार आता है। हमारी आत्मा शरीर में स्थित है और आत्मा कहाँ पर स्थित है? आत्मा शून्य में। जैसे एक घड़ा है, घड़े में पानी है लेकिन पानी में ऑक्सीजन निहित है, उसी प्रकार से घड़े में शून्य है और शून्य में ही आत्मा स्थित है। न दिल में है न दिमाग में है। आत्मा कहाँ है? केवल अध्यात्म के माध्यम से। किसी ने बता दिया ये बबूल का पेड़ को क्या है, इमली बोल दिए तो इमली नहीं हो सकता, और मानने वाले ऐसा ही मान गए हैं। सबका जीवन है, सबका अनुभव है। मान लीजिए कुछ खुशबू मुझे अच्छा लग रहा है, वही उसके लिए अच्छा नहीं लगेगा। कोई फल फूल मुझे अच्छा लग रहा है, वह उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो जो खालीपन है, शून्यता है, उसके बारे में ही अध्यात्म आत्मा वहां पर रुकता है। इसको जानना, संवेदना, समझना, परखना, यही अध्यात्म का प्रथम सीढ़ी है। तो इसको जानने के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और जब आप सही टाइम टेबल अच्छे अनुसार से कार्य करेंगे, इसके लिए अनुशासन का जरूरत पड़ेगा। और अनुशासन से क्या है, आपके बीच में एक अच्छे क्रिया का अभाव स्वभाव होगा। उसके बाद धीरे धीरे अच्छा क्रिया भी आपका आदत ना बन जाए, उसे भी डिलीट करना पड़ेगा, आपका स्वभाव ही बन जाएगा। तो आपको कुछ भी करने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो वीर्य का रक्षा करने से क्या है, ऊर्जा मिलता है। तो बचपना अवस्था से लेकर 25 वर्ष किया था, वह बहुत ही वैज्ञानिक तर्क संगत है। कैसे कि उस अवस्था में विभिन्न प्रकार से हार्मोनल चेंज कम होता है, केवल ग्रोथ होता है। और ब्रह्म का अर्थ भी होता है बढ़ना, उपजना, वृद्धि करना, ज्ञानोपार्जन करना या ज्ञान का विकास होना का भी अर्थ है पांचवा ब्रह्म। 4 अर्थ बताए थे ब्रह्म का, और पांचवा का है वृद्धि, विकास, बढ़ना, प्रज्ञा, ज्ञान प्रसारित होना। यह क्या है, ब्रह्म का पांचवा अर्थ होगा। तो आप में विभिन्न प्रकार से लत, लालत, नशा वशा, दुनियादारी से नहीं होकर आपके ऊर्जा को किसी चीज में प्रवाह करेंगे और आपको उस चीज में सफलता और ध्यान बढ़ेगा। बस इतना ही सही चीज है। आपको कुछ भी पाना है, उसके लिए समय देना पड़ेगा, कुर्बानी देना पड़ेगा। तो जो विषय है आपके, उस चीज में अपने सारे शरीर ऊर्जा प्रवाह को उसमें झोंक देना, किसी भी प्रकार के अन्य आकर्षक चीजों से दूर रहना, प्रतिबद्ध रहना। और रही बात ब्रह्मचर्य का मतलब, किसी भी चीज को देखकर घृणा, नफरत या कोई भी चीजों को तिरस्कार करना नहीं, उसका सम्मान करना। जो भी रहे, जैसा भी रहे, परमात्मा का बनाया है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और बहुत ही कम बनाया है, क्योंकि जो चीज कम रहता है वह उसमें अद्भुत और रहस्य रहता है। मेरा साथी है, किसी घर में बहुत बहुत बड़ा समस्या रहता है, वह उसी घर में जाता है। इसके जीवन को देखना एक नज़र, फिर समझ जाओगे कि बचपना में बचपन को नहीं जिए, जवानी अवस्था में जवानी को नहीं जिए, तो बुढ़ापा को आप बुढ़ापे जैसा नहीं जी पाओगे। लाओ त्सु कहते हैं। क्यों? प्रश्न रहेगा। आपका जीवन कभी भी पूर्ण नहीं रहेगा, हमेशा लालच और इच्छा से भरा रहेगा। तो इस व्यक्ति से आप सीख सकते हैं। मेरा साथी है, कम से कम 80 साल का बुजुर्ग होगा, जो अपने जीवन को ऋषि मुनि साधु संतों में 28 वर्ष बिता दिए। अब उसका घर वाली शारीरिक सुख तो नहीं पाए, घर झोपड़पट्टी है, धन दौलत का भी विकास नहीं हुआ।
अब वह बहकावे बहलावे में फंस गए, इधर उधर दुनियादारी में। अब समय बर्बाद हो गया, बूढ़ा हो गया। अब अपने स्त्री से प्रेम करता है तो दूर हट बोलकर उसको लात मारता है समझिए, और उससे नफरत करता है। एक दिन मुझसे बात किया और इसके शरीर में पाप भर गए। इसके शरीर में जो इच्छा क्रिया था वह छोटे से यानी उसके नाती पोती जैसे लड़कियों को भी काम वासना से देखता है, क्योंकि उसके जो समय अवस्था था उसमें उसने उसका उपभोग नहीं किया। अब वह इच्छा आज बुढ़ापे में सता रहा है, हमेशा बेचैन व्याकुल, जैसे कि साथ में चले जाएं दोनों। तो कोई मुझे देखेगा तो वो क्या बोलेगा, वो तेरे को देख रहा है तो उसमें क्या है, और तेरे को देख रहा है, देखना देखना, और मैं क्या जानूं कौन क्या है, मुझे तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उससे हमें जीवन में सीख मिला कि यही दशा मेरा भी हो सकता है, आपका भी और सबका भी। अब बुढ़ापे में उसको अब बता रहा है कि मुझे सपने में गलत गलत सपना आता है, बड़े बड़े स्तन की औरतें दिखाई देता है, बड़े बड़े कुला नितंब जंघा वाले लड़कियां दिखाई देता है, सुंदर सुंदर लड़की। अब उसको न तो भूत तंत्र मंत्र है, न कोई भी प्रकार से समस्या है, केवल है तो उसके अवस्था में अपने जो खोया है उस चीज को बुढ़ापे में पाने का एक मानसिक प्रयास है यह, और वह अभी पूरा नहीं हो रहा है तो उसका आत्मा और मन कहाँ से तृप्त होगा। बाबा ओशो इस संबंध में हम आज के विषय में बहुत उनका ख्याल आ रहा है और हर कोई को आना चाहिए। बाबा ओशो इतना हम भी ज्ञान नहीं दे सकते, और हो जाएगा हमसे ज्ञान तो उससे हम दूसरे नंबर पे ही आएंगे, हम उसके पहला स्थान नहीं ले सकते, क्योंकि बाबा ओशो का जो अनुभव है उसको मानना पड़ेगा यार। और जो बुद्ध का है, मैं दो लोगों का बात एकदम दिलों पर और मस्तिष्क पर चोट करता है उनके शब्द, और बहुत ही हिम्मती और साहसी व्यक्ति थे। तो वह बोलता है कि जो चीज जिस अवस्था में नहीं मिलता है तो बुढ़ापे को वह भी नहीं जी सकता, बचपना को। इसीलिए बुढ़ापे में बचपना को याद करता है, उसका मतलब यह है कि वह बचपन को नहीं जी पाया, इसी वजह से उस अधूरे चीज को वह याद कर रहा है। तो ओशो जी बोलते हैं संभोग से समाधि। तो संभोग से समाधि भारत में बहुत सारे आलोचना हुआ दुनियादारी। तो भारत में जो ब्राह्मण कथा कथित है वो लोग, भारत के कोई लोग विदेश जाते हैं तो उसको पकड़ लेते हैं, उसके गर्दन गेबड़ी बोलते हैं ना, पकड़ लेते हैं। अब चलो तुम हिंदू धर्म के बारे में लोगों को भड़काओ और अच्छे अच्छे तरीके से, यानी हिंदू धर्म के बारे में तुम प्रचार करो, पकड़ कर ले आता है। लेकिन बाबा ओशो क्या किए, वास्तविक चीज को बोल दिए, संभोग से समाधि। पूरे देश में बवाल और दुनियादारी हो गया, और यहाँ तक से उसको शेख बाबा के नाम से जाना जाता था। हम भी उसको नहीं जानते, शेख बाबा बोले तो कौन है भाई बोले, खुले विचार खुले तरीके से हैं तो देखने लगे, जानने लगे। उसको नफरत कर रहे थे लोगों के द्वारा बताए अन्य चीजों पर, लेकिन उसके बातों ने धीरे धीरे हमारे जो समाज का बनाया हुआ जो दीवाल घेरा था, हमारे आत्मा के चारों ओर जो गंदगी दीवाल परत था, उसको उनके जुबान ने मार मार कर तोड़ तोड़ कर पूरा ध्वस्त कर दिया। मात्र 2 साल हुआ है, ये कौन बूढ़ा है जो इतना फेमस है, ऐसे बोले। बाद में वो हमारे भगवान बन गए। भगवान मतलब वास्तविक ज्ञान देने वाले, मार्गदर्शन। अब गुरु जी आप अंधविश्वास फैला रहे नहीं, वो भगवान का उपाधि ये है जो जीवन दे या ईश्वर का कार्य करे। इसीलिए प्राकृतिक जो नेक अच्छा पवित्र आत्मा है वह मर भी जाता है फिर भी प्रकृति के संचालन के लिए वह प्रकृति का योगदान देता है। अब आप बोलोगे कैसे होगा, और जो शैतान है वह उसका भी इस संसार में उसका विनाश में योगदान होता है। दोनों शक्ति हमेशा विराजमान रहता है। तो इस चीज को गहरा रहस्य को किसी अन्य विषय पर जानेंगे। अब धड़ाधड़ सिद्धि साधना आंतरिक ऊर्जा के बारे में सिखाया जाएगा। अब 40 से भी अधिक वीडियो हो गए हैं, लेकिन आप लोग नहीं फैला रहे हैं, तो हम आपसे इतना ही विनती करते हैं कि आप लोग अपना स्वयं का मदद कीजिए। और रही बात जो सेक्स है, तो आपको लड़की हो रहा है अवस्था तो माँ जान जाती है, और लड़का हो रहा है तो पिताजी नहीं जान रहा है या गलत है, पिता को जानना चाहिए। उसके उम्र में शादी करना चाहिए और उम्र में कुछ उपलब्धि प्राप्त करना है, तो इसका एक चीज़ है, एक उद्देश्य है। जैसे
मेरा एक मित्र है, वह मित्र हमेशा अधिकार, न्याय और शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ता है, मेरे जैसा ही। तो उसको मित्र इसीलिए बोला कि उस इंसान के संकल्प और अदम्य साहस को देखा। तो न तो अध्यात्म, ऊर्जा दुनियादारी को नहीं जानता है, वो कांसीराम को जानता है, अंबेडकर को जानता है, ज्योतिबा फुले और महापुरुष गाड़गे आड़गे लोगों को जानता है, मंडल साहब को जानता है, ऐसे ऐसे सावित्री माता को बारे में जानता है, कर्मा माता के बारे में, और उन्हीं को प्रेरणा मानकर अपना कार्य करता है। और उसको कोई भी जवानी का याद नहीं सताता। 32 से 34 वर्ष हो गया है। तो हमें अद्भुत लगा, उसके साथ हमने घूमा फिरा जाना। तो आप अपनी इस ऊर्जा को संकल्प में रहेंगे तो आपके जीवन में खालीपन नहीं आएगा, और खालीपन नहीं आएगा तो वह क्या हो जाएगा, आपको कोई भी प्रकार से विचलित परेशान नहीं करेगा, और बल्कि वही ऊर्जा आपको और अधिक तेज और विकास और मदद में आपको सहायता करेगा। यही होता है पढ़ाई करने वाला जैसे खाली हो गया तो काम वासना या खाली रहेगा, तो खाली काम शैतान का बोला है। शैतान का मतलब नहीं है, वह बेईमान का काम है। तो आपको गलत चीज प्रेरित करेगा ही। तो आपको खाली नहीं रहना चाहिए, व्यस्त रहो, मस्त रहो। लेकिन किन चीजों पर? क्रिकेट देखो और भागवत कथा सुनो, ठग नारायण कथा, या फिर नवधा रामायण, या किलो किलो हवन कुंड में घी भी जलाओ। ऐसे ऐसे व्यस्त मत रहना। ऐसे में आप लोगों को बुद्धि, आत्मा, तन, प्राण सारे चीज नष्ट होने लगेंगे। आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आप एक दिन ऐसे बोल जाओगे कि मैं भगवान हूँ बोलोगा, या फिर शैतान हूँ, लेकिन इंसान अपने आप को नहीं मान सकते। यही चीज इस देश के धर्मशास्त्री कर रहे हैं, लोगों को शैतान घोषित कर रहे हैं या भगवान, लेकिन इंसान मानने को कोई तैयार नहीं है। तो ब्रह्म का मतलब महान, सबसे बड़ा, परम, सर्वोच्च भी होता है। तो सबसे पहले हम ब्रह्मांड या ब्रह्मचर्य के बारे में एक और मुख्य अंतिम उपदेश बता रहे हैं, सबसे सरल और सहज तरीका। आप अपने ऊर्जा को एकत्रित कीजिए, ऊर्जा को इच्छित कार्य में ईमानदारी पूर्वक उसमें निर्वाह कीजिए, उसमें संकल्पशील होकर आप उसमें उस चीज में तल्लीन हो जाइए। आप खाली मत रहिए, तो कोई भी प्रकार से काम वासना नहीं सताएगा। और ब्रह्मांड का प्रत्येक चीज अपने अपने चीज आकर्षण करता है। प्रत्येक मैटर, प्रत्येक तत्व अपना गुणधर्म बताएगा ही, मगर इन्हीं गुणधर्म को सत्य और अपने विकास, अपने अध्ययन पर उसी ऊर्जा को लगाओगे तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। एक दिन आपको बोध और अनुभव होने लगेगा। और आपसे यही विनती और प्रार्थना करते हैं कि अगर इस वीडियो में कहीं गलत हो तो क्षमा मत करें, क्योंकि गलत नहीं बोला गया है। और दूसरा बात यही बोलूँगा कि आप ब्रह्मचर्य के बारे में और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो पूरा विस्तृत वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यही वीडियो 1 घंटा 27 मिनट 47 सेकेंड हो चुका है। तो अध्यात्म का वास्तविक ज्ञान, सिद्धि, साधना प्राप्त करने के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं 96 44 70 41 90। तो आई लव यू फ्रेंड्स, सी यू अगेन। और अगर इसका संपूर्ण नॉलेज, संपूर्ण वीडियो जानना चाहते हैं तो आप हमें पूरा वीडियो बनाने का जिस दिन हमें मौका मिलेगा तो हम 3 घंटा 4 घंटा, ताकि दूसरा कोई आप लोगों को गंदा शास्त्र पढ़ना ना पड़े, इसी उद्देश्य से बना रहे हैं। बस यही कहना चाहता हूँ, जिस विषय के नाम से आपके बीच में नफरत फैलाया गया है वह परमात्मा का अनोखा उपहार है, प्रकृति का सबसे अनोखा अद्भुत प्रसाद है, आशीर्वाद है। उससे नफरत, घृणा नहीं करना चाहिए। जिससे संसार और जीवों की उत्पत्ति हुई है उसका अपमान नहीं करना चाहिए। बस यहीं पर अपना वाणी विराम देते हैं। हैप्पी बी